पावर सप्लाई रिपेयरिंग करना बताएंगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा था भैया पावर सप्लाई रिपेयरिंग करना बताइए। ये पावर सप्लाई जो है बहुत सारा डिवाइस में लगता है। ये जो है DDH का पावर सप्लाई है, तो कोई भी चार्जर आता है एडेप्टर में जो है पावर सप्लाई रहता है, तो इसको अगर आप सीख जाइएगा रिपेयरिंग करना, आप बहुत सारा डिवाइस को जो रिपेयरिंग कर सकते हैं पावर सप्लाई को। आज जो पूरा एक एक करके रिपेयरिंग करना बताएंगे। तो बहुत सारा पावर सप्लाई सभी को एक एक करके चेक करना बताएंगे, रिपेयरिंग करना बताएंगे। तो सभी पावर सप्लाई में जो है सेमी कंपोनेंट्स रहता है, क्योंकि पावर सप्लाई जो है 220 वोल्ट को DC वोल्ट में चेंज करके देता है रिक्वायरमेंट के अनुसार। वीडियो को पूरा देखने पर आप भी जो कोई भी पावर सप्लाई को रिपेयरिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है, सिर्फ आप एक बार समझ जाइएगा पावर सप्लाई रिपेयरिंग करना, उसके बाद कोई भी पावर सप्लाई रिपेयरिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो है पावर सप्लाई में इनपुट और आउटपुट देखना है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। जो कनेक्टर निकला हुआ है तो यही जो आउटपुट कनेक्टर है, इसी से जो है सभी वोल्टेज आउटपुट होता है। दूसरे साइड जो एक ठो कनेक्टर है व्हाइट कलर के, वहाँ पे 2 ठो पॉइंट है, तो यही दोनों पॉइंट में जो है 220 वोल्ट का इन होता है। तो दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट में जो है लाइव न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं। इसके पीछे साइड देखते हैं प्रिंट में कनेक्टर के यही दोनों पॉइंट है जो AC इन हो रहा है। तो सबसे पहले एक लाइन को देखेंगे तो एक लाइन में जो एक कंपोनेंट्स लगा हुआ है जो फ्यूज है, क्योंकि AC लाइन में जो है सबसे पहले एक ठो फ्यूज लगता है कि ओवर वोल्टेज होने से जो है फ्यूज कट जाता है और आगे के जो सभी कंपोनेंट सेफ रहता है। तो फ्यूज को सबसे पहले चेक करना है, देख के भी पता कर सकते हैं खराब है कि सही से। इसका अंदर से एक ठो वायर रहता है, तो AC लाइन में एक पॉइंट में जो सबसे पहले फ्यूज लगा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि क्या चीज़ लगा हुआ है इसे। अब फ्यूज के आगे जो एक ट्रैक किया हुआ है, वहाँ पे जो एक ठो कॉइल लगा होगा, ये जो है पैकेज कॉइल है, इसमें दोनों लाइव और न्यूट्रल जो है दोनों इन होता है, 2 ठो इन और 2 ठो आउट होता है। कॉइल के पहला पॉइंट में जो इन किया हुआ है फ्यूज के बाद, और कॉइल के दूसरे पॉइंट से जो आउटपुट साइड से 4 ठो डायोड है, तो 2 डायोड में गया हुआ है, क्योंकि चारों डायोड मिल के जो है ब्रिज रेक्टिफायर बनता है। तो 2 ठो डायोड जो एक लाइन में लगता है, तो डायोड के प्लस माइनस एक पॉइंट में कनेक्शन रहता है, और लाइन के दूसरे पॉइंट से जो है डायरेक्ट एक ठो कॉइल में गया हुआ है, जो एक ठो पॉइंट बचा हुआ है। तो कॉइल में जो है लाइव और न्यूट्रल दोनों का कनेक्शन रहता है। और वही ट्रैक जो है कैपेसिटर के लिए गया है। तो कैपेसिटर जो है हाई वोल्टेज या तो शॉर्ट सर्किट होने से जो कैपेसिटर फट जाएगा या तो फिर फूल जाएगा, तो खराब हो जाता है। तो कैपेसिटर जो लगा हुआ रहता है पैरेलल में लगा हुआ रहता है लाइव और न्यूट्रल। कॉइल के इनपुट साइड जो है लाइव और न्यूट्रल दोनों गया, और आउटपुट साइड से जो है 2 डायोड में गया हुआ है ब्रिज बन के। डायोड जो है AC वोल्टेज को DC में चेंज करता है, इसीलिए उसको ब्रिज रेक्टिफायर डायोड बनाया जाता है, 4 को डायोड मिला के। तो यहाँ भी देख सकते हैं 2 ठो डायोड के जो प्लस एक साइड है और माइनस जो है दूसरे साइड है। तो इसी तरह से जो है चारों डायोड को ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। तो ब्रिज रेक्टिफायर से जो है AC वोल्टेज से DC में कन्वर्ट हो गया। डायोड के आउटपुट साइड से जो है कैपेसिटर में गया है, जो वोल्टेज को फिल्टर करता है, क्योंकि AC से DC कन्वर्ट होता है। कैपेसिटर जो यूज होता है वो पोलर कैपेसिटर रहता है, जो 450 वोल्ट का रहता है। ये 4700 माइक्रोफैराड के, इसमें प्लस माइनस होता है। तो जो व्हाइट वाला निशान बना हुआ वो माइनस है, और जो ब्लैक वाला कवर किया हुआ वो प्लस है। बोर्ड में भी निशान बना हुआ रहता है, जो व्हाइट वाला लाइनिंग है वो माइनस है, और दूसरे साइड जो कलर किया हुआ है वो प्लस है। तो ट्रैक जो है कैपेसिटर के बाद जो है ट्रांसफार्मर में जाता है, जो प्लस वाला है। ट्रांसफार्मर का काम रहता है कि 300 वोल्टेज को 5 वोल्ट 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसफार्मर के बीच में जो एक ठो लाइनिंग बना हुआ रहता है। PCB में जहाँ पे 300 वोल्ट रहता है, वहाँ पे जो प्राइमरी साइड है उधर जो 4 ठो पॉइंट रहता है, और दूसरे साइड जो है 4-5 ठो पॉइंट रहेगा। तो सभी में जो कंटिन्यूटी देगा, सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा। ट्रांसफार्मर के ही पिन में जो है डायोड लगा हुआ रहता है, क्योंकि AC वोल्टेज से DC में कन्वर्ट होता है। तो सभी पॉइंट से जो एक एक ठो डायोड लगा हुआ है। उसके बाद जो है कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, पोलर कैपेसिटर, जो वोल्टेज को फिल्टर करता है। उसके बाद जो है डायोड कनेक्टर में जाता है, क्योंकि AC वोल्टेज से जो DC में कन्वर्ट करता है डायोड। उसके बाद फिल्टर करता है कैपेसिटर। यहाँ पे जो कनेक्टर में वोल्टेज भी लिखा हुआ है, सभी में जो अलग अलग वोल्टेज आता है, 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट। अगर पावर सप्लाई में कोई एक वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो सिर्फ एक ही लाइन का चेक करना है। तो जो वोल्टेज नहीं बन रहा है उसमें जो डायोड लगा हुआ रहेगा, तो सबसे पहले डायोड का चेक करना है, क्योंकि डायोड जो है ख़राब होने से वोल्टेज जो नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो एक छोटा सा कनेक्टर बना हुआ है, जो 12 वोल्ट के लिए है। ये जो एम्पलीफायर अलग से लगा हुआ रहता है ऑडियो किट, उसमें जो है 12 वोल्ट का कनेक्टर रहता है। तो सबसे पहले जो है कैपेसिटर जो लगा हुआ रहता है, इसमें भी प्लस माइनस रहता है, और सभी में जो वोल्टेज लिखा हुआ रहता है, तो आपको कभी भी चेंज करना रहता है, तो देख के चेंज करना है। एक ठो जो है कॉइल लगा हुआ है, बूस्टर कॉइल। जब भी पावर सप्लाई रिपेयरिंग करना है, तो उसको जो पीछे तरफ जो ट्रैक बना हुआ है, वो ट्रैक को ध्यान से देखना है। बहुत बार जो कट जाता है या तो जल जाता है। तो ये जो छोटा छोटा कंपोनेंट्स लगा हुआ है, 2 ठो रजिस्टर और 1 ठो ट्रांजिस्टर,
और एक ठो कैपेसिटर है। तो ये सब जो है सर्किट को जो फीडबैक के लिए लगा हुआ है। वोल्टेज जो आउटपुट निकालता है, अगर वोल्टेज कम बेसी निकालेगा तो ये जो फीडबैक सर्किट रहेगा यही सब खराब रहेगा। तो आज जो मल्टीमीटर से सभी को चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट करेंगे, बजर पॉइंट में। अगर आपको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता तो इसको सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल पे इसका वीडियो जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। तो मल्टीमीटर के दोनों वायर आपस में टच करने पर मल्टीमीटर को बीप की आवाज़ देना चाहिए। सबसे पहले जहाँ पे एसी लाइन के 2 ठो कनेक्टर लगा हुआ रहता है, तो सबसे पहले पावर केबल को चेक करना है। जो फ्यूज लगा हुआ है वो फ्यूज को चेक करना है। तो फ्यूज जो है जला हुआ नहीं रहना चाहिए। पावर सप्लाई में ज़्यादातर जो फ्यूज ही खराब होता है, तो फ्यूज के दोनों पॉइंट में जो है कंटिन्यूटी चेक करना चाहिए। मल्टीमीटर को टच करने पर दोनों पॉइंट में कंटिन्यूटी देना चाहिए। तो देखिए बीप की आवाज़ दे रहा है, अगर नहीं देगा तो खराब रहेगा। उसके बाद फ्यूज के बाद जो कैपेसिटर में गया हुआ है, कैपेसिटर पैरेलल में लगा हुआ है, इसीलिए इसमें कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी दे रहा है तो खराब है। उसके बाद जो कॉइल लगा हुआ है, ब्रिज कॉइल, तो दोनों पॉइंट जो है कॉइल में गया हुआ है, और दोनों पॉइंट का एक एक जो है कैपेसिटर में गया हुआ है जो फिल्टर के लिए। जो कॉइल है, तो कॉइल को सबसे पहले चेक करेंगे। तो कॉइल के जो दो पिन आपस में बीप देना चाहिए। ठीक है, अभी कंटिन्यूटी जो है दे रहा है दोनों में। अगर किसी एक पॉइंट में जो है बीप नहीं देगा तो कॉइल जो है ख़राब रहेगा, उस कंडीशन में चेंज कर देना रहता है। अब 4 ठो जो डायोड है, चारों को चेक करना। अगर एको डायोड जो ख़राब रहेगा तब जो वोल्टेज आउटपुट नहीं देगा, तो चारों डायोड जो है बीप नहीं देना चाहिए। आप वैल्यू देना चाहिए रीडिंग 400 के आसपास। डायोड का टेस्टिंग जो है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस में टच करने पर रीडिंग देना चाहिए, और उल्टा के चेक करने पर बीप नहीं देना चाहिए। उसके बाद जो है कैपेसिटर में गया हुआ है फिल्टर के लिए, तो ये दोनों पॉइंट को टच करके चेक करेंगे तो जो बीप नहीं देना चाहिए। और कैपेसिटर जो है फूला फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर जो ज़्यादातर फूला तो फट जाता है खराब होने पर। कैपेसिटर के बाद जो ट्रैक गया वो ट्रांसफार्मर गया हो, तो ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट में गया हो, तो ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग जो है 4 ठो पॉइंट है, तो 2 पॉइंट जो आपस में कंटिन्यूटी देगा। देखिए 2 पॉइंट चेक करने पर जो मल्टीमीटर में बीप दे रहा है, और चारों जो एक दूसरे से बीप नहीं देना चाहिए। ट्रांसफार्मर का जो है प्राइमरी साइड वो सही है। अब सेकेंडरी साइड जो ट्रांसफार्मर के 6 ठो पिन है, तो 6 पिन में जो एक दूसरे से बीप देना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर सही है, तो अभी जो बीप दे रहा है। ट्रांसफार्मर के बाद जो है डायोड लगा हुआ है, तो डायोड को जो है चेक करना है। एक साइड से जो वैल्यू देगा और दूसरे साइड से वैल्यू बीप कुछ नहीं देना चाहिए। तो चारों डायोड जो 5 डायोड सभी सही है। उसके बाद जो कैपेसिटर में गया हुआ है ट्रे, तो सभी कैपेसिटर को चेक करना है। तो कैपेसिटर में 2 ठो पॉइंट है, तो जो आपस में बीप नहीं देना चाहिए। डायोड को जो है देख के भी चेक करना है, डायोड जो है जला हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जो है कैपेसिटर में गया हुआ है, तो कैपेसिटर जो है खुला फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर अगर खराब होता है तो बीच से फूल जाता है। तो उस कंडीशन में जो है सेम नंबर का जो है लगा देना है। एक ठो जो है कॉइल लगा हुआ रहता है वोल्टेज बूस्ट करने के लिए। तो कॉइल का टेस्टिंग है कि दोनों पॉइंट में टच करने पर मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ देना चाहिए। देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है, बीप दे रहा है, मतलब कॉइल सही है। तो इसी तरह से जो सभी कंपोनेंट्स को चेक करना है एक एक करके। पीसीबी के आउटपुट साइड जो कनेक्टर लिखा हुआ वहाँ पे वोल्टेज भी लिखा हुआ है, तो वोल्टेज चेक करना है। और पीसीबी को जो है देख के भी चेक करना है। अगर वोल्टेज आउटपुट में ज़्यादा तो कम आ रहा है, ऑप्टो कपलर है यही खराब रहेगा, तो इसी को चेक करना है। यहाँ पे जो है 2 ठो रजिस्टर, 1 ठो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। कैपेसिटर जो है देख के भी चेक करना है, फूला फटा बना रहना चाहिए। और फ्यूज को भी चेक करना है। ज़्यादातर जो यही सब खराब रहता है, कैपेसिटर या तो फ्यूज या तो डायोड या तो कॉइल। इसी जो है प्राइमरी साइड ही ज़्यादातर खराब होता है पावर सप्लाई में। तो इसी तरह से जो है सभी पावर सप्लाई को चेक करना है, रिपेयरिंग करना है। तो मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो जाके देख सकते हो, सीख सकते हैं। तो पेज को फॉलो कर ले।